आज जो लेक्चर स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो डायरेक्शन का है, समझे। और सारे के सारे सीजीएल के क्वेश्चन हैं। किसके हैं? और हुआ क्या कि सीजीएल में 21 शिफ्ट हुआ था, बट डायरेक्शन के 12 से 13 ही क्वेश्चन थे, 12 ही क्वेश्चन थे। और 12 के 12 क्वेश्चन में 4 टाइप के सम हैं। कितने टाइप के? जो हमने आप लोगों को कराया है लगभग उसी में से है। एक क्वेश्चन सिर्फ अलग है, एक क्वेश्चन सिर्फ अलग है, बाकी सब सारे के सारे क्वेश्चन तो सेम है, बट जो अलग है उसमें पूछने का तरीका अलग कर दिया, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग को रिमाइंड करा दूं कि देखिए ये जो ग्राफ सामने दिख रहा है ना, इधर क्या होता है इसमें, बताइए। इसमें जो है यहाँ पे ईस्ट है, फिर यहाँ पे इसके अपोजिट वेस्ट, फिर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब देखिए ईस्ट से अगर आप क्लॉकवाइज बात करते हो तो हमारा घड़ी का डायरेक्शन यही होता है ना। ये सारे के सारे क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझे ना। और एंटी क्लॉक की बात करोगे तो एंटी क्लॉक आपका क्या हो जाता है? ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? एंटी क्लॉक है। रियल ना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा और मुझे बताना है, कोई आदमी ईस्ट की तरफ चलता है तो लेफ्ट टर्न मीन्स क्या लेगा? वो एंटी क्लॉक। लेफ्ट टर्न मीन्स एंटी क्लॉक। अगर कोई आदमी ईस्ट की तरफ चलता है राइट टर्न लेगा यानी कि क्लॉक, फिर राइट टर्न लेगा क्लॉक, फिर राइट टर्न लेगा क्लॉक। तो देखिए ऐसा ही ना। तो ये बात याद रखिएगा, इतने पे हमारा सारा काम हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है, काफ़ी आसान सम है और डायरेक्शन से रिलेटेड ये सम है और एग्जाम के पूछे हुए सम है। आप लोग फटाफट इसका आंसर करें और जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे गौरव, और गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर। गौरव जो है अपने घर के बैक डोर से निकलता है, राइट ना, बैक डोर से निकलता है। और इसका घर का फेसिंग क्या है? नॉर्थ फेसिंग इसका हाउस है। अगर इसका घर का फेसिंग ये है तो इसका बैक डोर किधर फेसिंग होगा? बैक डोर साउथ में ना। तो इसका बैक डोर जब साउथ में होगा तो ध्यान देना यहाँ से ये निकलता है और ये साउथ की तरफ चलता है। और ये कितना चलता है? 25 मीटर स्ट्रेट। मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 25 मीटर है। क्लियर? अब इसके बाद ये कौन सा टर्न ले रहा है? अब ये कौन सा टर्न ले रहा है? लेफ्ट ना। अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसका लेफ्ट क्या होगा? एंटी क्लॉक ना। और लेफ्ट लेने के बाद कितना चल रहा है ये? 36 किलोमीटर, यानी कि 25 से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये 36 किलोमीटर है कि मीटर है? मीटर है। अगेन ही टर्न टुवर्ड लेफ्ट एंड 47 किलोमीटर या मीटर, राइट ना। अब देखिए अगेन ही टर्न कितना? लेफ्ट एंड 36 किलोमीटर। एग्जैक्ट सामने नहीं आ जाएगा, ये जो लेंथ है 36 वही आगे भी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, राइट ना। अब पूछा क्या गया? हाउ फार एंड विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस। उसका घर ये है और उधर से ये किधर पड़ा हुआ है, किधर है और कितना डिस्टेंस पे? बता सकते मुझे ये डिस्टेंस कितना है? तो देखिए ये 25 है तो ऊपर यानी ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 47 है तो ये कितना हो जाएगा? 22। और 22 मीटर किधर? ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ। आपका आंसर आ चुका है और ये आंसर क्या हो जाएगा? 22 मीटर नॉर्थ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर लिखना है जल्दी से लिख लो, फोटो लेना है जल्दी से फोटो ले लो क्योंकि टाइम कम है। चलिए अब नेक्स्ट सम आता है। देखो अगला सम आप लोगों के लिए है और ये सम जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अगर आप देख रहे हो तो डायरेक्ट रिलेशन पे क्वेश्चन है। किस पे है? डायरेक्ट रिलेशन पे क्वेश्चन है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते तो हम खुद बना लेंगे।
चलिए बनाओ, कोशिश करो थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए ट्राई देखो। ये क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो, टोटल कितने हाउस है, A to F यानी 6 है, और ये सब के सब सिचुएटेड है एक डायरेक्शन में और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो देखो पहला D इज 60 मीटर साउथ ऑफ E। अगर E यहाँ पे है तो इसके साउथ में कौन होगा, D कितना मीटर पे, 60 मीटर पे। अब देखिए आगे, F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B, तो इसमें तभी B और F नहीं दिख रहा, थोड़ा इसको रोक के रखो। A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, देखो A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E। अब A जो है 30 मीटर नॉर्थ है किसका, E का ना, A हो गया और 30 मीटर हो गए। अब देखो F इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ A, A का 50 मीटर पे कौन है, F है, अरे हाँ या ना। अब देखो F इज 40 मीटर साउथ ऑफ, देखो F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B ना, अगर B यहाँ पे होगा तो इसका साउथ नीचे होगा ना, 40 मीटर हो गया। अब देखो C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B, तो B का वेस्ट तो इधर ही होगा और यहाँ पे C आ जाएगा, क्योंकि ये 50 का लेंथ है, ये भी 50 का ही होगा ना, अरे हाँ या ना, ये भी 50 का ही होगा ना। अब पूछा क्या गया, फाइंड द लोकेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A। A के रिस्पेक्ट में ये C किधर दिख रहा, ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब क्या होता है, नॉर्थ, और कितना डिस्टेंस पे, हाँ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 40 मीटर नॉर्थ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग इसका रिप्लाई बहुत जल्दी कर सकते हैं, सिर्फ 5 सेकेंड का ये सम है, आप देख के भी आंसर कर सकते हैं, इसमें हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। चलो ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप लोग आंसर देखोगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाना है उसकी बात करेंगे। रीता स्टैंडिंग फेसिंग साउथ ईस्ट, ध्यान से देखिएगा। अब अगर ये डायरेक्शन है तो इसमें देखो ईस्ट है और ये क्या है, और इसका फेसिंग किधर है, साउथ ईस्ट, क्लियर। इसका फेसिंग अभी ये है, राइट ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आफ्टर ये देखो सी टर्न 35 डिग्री कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज, अगेन सी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 45 क्लॉकवाइज, अगेन 135 एंटी क्लॉकवाइज। आपने क्लॉक एंटी क्लॉक कर करके देख लिया, सब पढ़ लिया, तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बनाओ, इधर लिखो एंटी क्लॉक और इधर क्या लिख लो, क्लॉक। बताओ फटाफट, पहला जो है 135 क्या है, 135 क्लॉक, दूसरा बताओ क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तीसरा बताओ क्या है 45 क्लॉक, चौथा क्या है 135 एंटी क्लॉक। अब इसका हिसाब बराबर करते हैं, क्या करते हैं, हिसाब बराबर, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, क्लॉक एंटी क्लॉक कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें 90 बचा है तो इसमें 245 निकल जाएगा ना, जिसमें से एक 45 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच क्या गया, एक्स्ट्रा 45 डिग्री एंटी क्लॉक, क्या बच गया। अब आप बताइए, इसका फेसिंग तो ओरिजिनल ये है, अब सब जोड़ घटा गुना भाग करके कितना बचा, सिर्फ 45 बचा एंटी क्लॉक, यानी यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री ये पूरा होता है, ये पूरा कितना होता है 90, तो ये एंटी क्लॉक मतलब ऊपर जाएगा, और 45 डिग्री तो इसका फेसिंग किधर हो जाएगा, ईस्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया, ईस्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इस तरह के सम को इसी तरह से बना सकते हैं, समझे ना। और ये मैंने आपको डायरेक्शन के लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया भी है, समझे। और नहीं समझाया है तो अदर बैच के रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया, हाउ फार यानी कितना डिस्टेंस पे है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल मतलब क्या, स्टार्टिंग पॉइंट से ना, यही चीज़ पूछा जा रहा है ना। तो कुछ नहीं है, एकदम आसान सम है। यहाँ पे नाम क्या है, क्या नाम है भाई, श्री नीजा, नीजा,
ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। ये नीजा जो है अपने घर से तो निकलती है और किधर जाती है, घर से जाती है वेस्ट में, कितना 9 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। अब देखिए वेस्ट के बाद ये कौन सा टर्न लेती है, टर्न टुवर्ड साउथ, यानी कि नीचे की तरफ, और फिर कितना चल रही है 11, कितना 11 किलोमीटर। अगेन ये कौन सा टर्न ले रही है, ईस्ट, और कितना 13, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बराबर। फिर कौन सा टर्न ले रही है, फाइनली 4 किलोमीटर टर्न ले रही है वेस्ट, यानी इधर से फिर वापस रिवर्स में आ गई, कितना 4, यानी कि ये टोटल 9 है, तो यही एक्स्ट्रा 4 होगा ना, तो ये इस पॉइंट पे आ चुकी है। और पूछा क्या गया, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, तो बताइए ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर, और आपका आंसर क्या आ गया 11 किलोमीटर, राइट ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाओगे। ये शैडो का केस है, शैडो का केस है ना। जब ये शैडो का केस है तो आपको पहले ये देखना है इसका शैडो लेफ्ट या राइट में पड़ रहा है, तो वही लेफ्ट और राइट का ही केस है ना, फ्रंट और बैक का बिल्कुल नहीं है। अब शैडो का केस है और ये सुबह का टाइम है, ये मॉर्निंग है, यहाँ से सनलाइट आने वाला है। अब है क्या, जब लेफ्ट राइट हो ना तो आप ये कंसिडर कर लो इसका रोड जो होगा ना नॉर्थ साउथ में होगा। अब आप देखिए यहाँ पे दो नाम है, एक अयान है और दूसरा क्या नाम है, चित्रसी है, यस चित्रसी नाम है। ये एक दूसरे को फेसिंग कर रहा है, लेकिन शेडो ऑफ अयान, तो देखो यहाँ पे अगर ये इधर फेसिंग है तो इसका इधर राइट और इधर, और ये उधर से इधर की तरफ है तो उल्टा हो जाएगा, ये राइट और ये लेफ्ट। अब अयान का शेडो चित्रसी के लेफ्ट में पड़ रही है, किधर पड़ रही है, अब लाइट इधर से आएगा, ये मान लो अयान, तो लेफ्ट तो इधर ही हो रहा है ना। अब अयान का शेडो है ना, तो ये अयान का शेडो हो जाएगा, और चित्रसी के किधर पड़ गया, लेफ्ट में, तो ये चित्रसी है और ये अयान है। अब बताओ इसका फेसिंग किधर हो गया, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इसका फेसिंग क्या है, नॉर्थ है, और इसका फेसिंग क्या है, साउथ है। तो अपना क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बताइए मुझे, अयान फेसिंग किधर है, तो अयान का फेसिंग किधर हो गया, साउथ हो गया। कोई दिक्कत है क्या, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, समझे ना, कोई दम नहीं था। इस क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से बना सकते, लिखना है तो लिख लो, आपसे बन गया, लिख लो जल्दी। अब चले आगे, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऑलमोस्ट हमने 12 क्वेश्चन में से हाफ क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है जिसमें से हम लोग 6 पे आ चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इन विच डायरेक्शन सी वाज रनिंग फाइनली। आपको पता है आपके डायरेक्शन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है फेसिंग, याद होगा, दूसरा होता है हाउ फार, कितनी दूरी पे है, और तीसरा क्या होता है विच डायरेक्शन स्टॉप विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अरे हाँ या ना, यही होता है ना। तो ये चीज़ें जनरली यही 3 टाइप के सम आते हैं ना, जनरली यही 3 टाइप के सम आते हैं। तो अभी तक में हमारे पास ये नहीं आया था। अभी देखो फेसिंग का भी एक डायरेक्ट सम आ चुका है, फेसिंग का इससे पहले क्या है, डिग्री वाला फेसिंग आया था, बट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस के साथ में फेसिंग है। तो देखिए इसका नाम जो भी है, क्या नाम है इसका, सहस्त्रा, या जो भी है वो नाम के जगह पे रहने देते, अपने को क्वेश्चन बनाने से काम है।
स्टार्ट रनिंग फ्रॉम हाउस टुवर्ड किधर? स्टार्ट रनिंग फ्रॉम हाउस टुवर्ड नॉर्थ, याद रखना किधर? नॉर्थ। इसका शॉर्टकट जल्दी से अगर हम करते हैं, कुछ मत करो, खाली देखो कितना लेफ्ट राइट ये टर्न ले रहा है। चलो पहला टर्न क्या लिया? लेफ्ट। दूसरा टर्न क्या लिया? राइट। तीसरा टर्न क्या लिया? क्या? राइट ना? बस? और कुछ है? नहीं है ना? आपको पता है, पढ़ाया है, लेफ्ट राइट नो चेंज, लेफ्ट राइट नो चेंज। अब इसका जो डायरेक्शन नॉर्थ है, यहाँ से जो बचा क्या बचा? सिर्फ राइट। तो अगर इसका राइट जाओगे तो क्या मिलने वाला है? ईस्ट ना? और अपना आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं लगता है। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू बनाओगे तो डायग्राम से देखो, ये इधर चलना चालू करी, फिर उसके बाद कौन सा टर्न ली? आफ्टर 40 मीटर ना, ही रन 40 मीटर, देन ही टेक टू द किधर? लेफ्ट ना, इधर चली। अब कितना चली ये? 75। फिर कौन सा टर्न लिए? राइट। इसका राइट किधर हो जाएगा? ऊपर। फिर जितना भी चली ये, मान लो कितना चली? 30 ना। फिर इसने राइट टर्न ले लिया, इसका फेसिंग किधर हो गया? ईस्ट ना। ये भी 75 चल रहे। तो आंसर हुआ कि नहीं? तो आपके पास दो तरीका है, ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर सकते हो और ये शॉर्टकट होता है, और ये शॉर्टकट हमने आप लोगों को क्लास में अच्छे तरीके से सिखा चुका है। राइट। अब चलते हैं अगले सम के तरफ। चले या लिखना है? लिख लो। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और एकदम आसान है। अभी से पहले किया था, उस समय क्या था? गुड मॉर्निंग था, अभी गुड इवनिंग है, समझे? चलिए फटाक से बनाइए इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। अभी सनसेट के टाइम में सूरज किधर रहेगा? वेस्ट में ना, और ऐसा एरो रहेगा, बट शैडो लेफ्ट राइट ही चल रहा है। मान लीजिए ये दोनों का फेस है, राइट। इसमें क्या लेफ्ट राइट तो सेम ही रहेगा ना, ये राइट और ये राइट और ये लेफ्ट हो चुका है ना। अब आप देखो शेडो ऑफ लोपा, लोपा का शेडो किधर गिरती है? अरे हाँ बताओ तो। शेडो ऑफ लोपा, लोपा का शेडो राइट में गिरती है, किसके? कृतिका। तो यानी कि इसका राइट इधर ही है, लाइट जब इधर से आई तो इसका लोपा का शेडो इधर ही आने वाली है ना। और ये हो गया लोपा और ये हो गई कृतिका, राइट ना। अब आप देख लो लोपा का फेसिंग किधर हो चुका है? साउथ। और कृतिका किधर? नॉर्थ। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? कृतिका इज फेसिंग, कृतिका का फेसिंग यहाँ पे किधर आ चुका है? नॉर्थ में, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे दो केस था। इससे पहले वाले सम में सनराइज का टाइम था, समझे, और इस वाले केस में सनसेट का टाइम था। आपको समझा? जिधर से लाइट आता है उसके पीछे ही शेडो बनने वाला है, समझे ना। तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए, अगर इसका राइट है, यानी अब वो लोपा को किधर रखेंगे? इसका शेडो इधर बनेगा, तभी तो बन सकता है ना। कृतिका का राइट इधर पड़ेगा, सूरज से इस साइड में उसका शेडो बनने वाला है, राइट। चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे। शेडो अगर इधर गिराते तो अगर लोपा इधर होता तो कृतिका का राइट इधर हो जाते ना फिर, लेकिन शेडो इधर कैसे गिरेगा? जब सूरज इधर से लाइट मारेगा तो सूरज की तरफ कभी, जिधर से लाइट आते उधर की तरफ कभी शेडो गिरता है क्या? अरे हम टॉर्च आप पे मार रहे हैं तो आपका शेडो किधर गिरेगा? आपके पीछे। बात समझे कि नहीं? ये बात आया समझ में? अब आप हमको देख रहे तो आपके पीछे गिरेगा, अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो लेफ्ट या राइट में गिरेगा, समझे? सेम सिचुएशन है यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट अगला सम, क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, डायरेक्शन का सम है, बट सबसे उस पूरे के पूरे एग्जाम में जो 20 और 21 शिफ्ट हुए थे, 21 शिफ्ट हुए थे, उसका सबसे खतरनाक सम यही है। चलिए, डायरेक्शन का सम है। इस टाइप का सम बैंक पीओ मेंस एग्जाम में आता है, प्रीलिम्स में भी आते हैं कहीं कहीं पे,
बट ये मेंस का सम है, बनाइए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके डर गए, हमारे सामने के बच्चे तो एक आध बेहोश हो गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। आप लोग एग्जाम में गलती क्या करते हो, कहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो? इसको पढ़ने में पहले टाइम वेस्ट कर रहे हो। पढ़ना नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल मत पढ़ा करो। जो एक्सप्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम ढूंढ के बना लेंगे, समझे ना। बट हाँ, एक छोटा सा बात ध्यान रखना है कि देखिए क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन जी एंड, बस ना, इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है। अब बताओ जी, यहाँ जी कहाँ पे, इस जगह पे, और सी कहाँ पे, इतने पे ही हमारा काम हो जाएगा। ये सब आपको घुमाने के लिए रखा है, समझे। अब देखिए कैसे जी, इसका मीनिंग एक छोटा सा समझाया है। P 6 मीटर डॉलर Q मीन्स कि P इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, क्योंकि डॉलर का मतलब यहाँ पे समझा दिया है नॉर्थ ऑफ Q। तो अब हम डायरेक्ट बनाते हैं C जो है 12 मीटर, डॉलर का मीनिंग क्या है, नॉर्थ है, किससे, S से। अगर S यहाँ पे है, इसका 12 मीटर नॉर्थ में कौन आ जाएगा, C, राइट, 12 मीटर पे। बात समझ में आया? अरे इतना दूर समझ में आया कि नहीं? C इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ S, C, ये ये डॉलर मीन्स है ना, डॉलर मीन्स यहाँ पे अगर मान लो ये C होगा और ये S होगा, क्या पर होगे, C इज सर्टेन मीटर नॉर्थ ऑफ S, तो C इज सर्टेन मीटर नॉर्थ ऑफ S। मैंने उल्टा किया, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए हमने यहाँ पे उल्टा कर लिया, बच्चे के शक्ल से पता चल रहा है वो लोग काफ़ी इतने भी इनोसेंट नहीं है, बता देते हैं। तो देखिए C इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ S, तो अब नॉर्थ तो ऊपर जाएगा ना, कितना मीटर हो गया। अब देखो, अब ये S का इसके साथ लेना है, S इज 5 मीटर, स्टार का मीनिंग क्या है, वेस्ट ऑफ G, और यहाँ पे उल्टा है क्या, हाँ, स्टार का मीनिंग उल्टा है, यानी कि हमको ये पढ़ना है पहले, G इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ S, G इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ S, S का 5 मीटर वेस्ट में कौन है, अरे हो गया, समझ में आया कि नहीं। स्टार का मीनिंग यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या उल्टा कर दिया है ना, तो यानी कि जहाँ पे ये लास्ट था इसको इसने पहले लेके आ गया, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो P स्टार Q मीन्स Q इज है, क्या है, Q इज, तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, G इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ S, राइट ना। अब हो गया, पूछा क्या गया, G से लेकर के C तक का डिस्टेंस क्या होगा, अरे हाँ या ना। तो ये यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम, समझे ना। और वो होता है, अगर आप मानते हो ये A है, B है, C है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, AC बराबर क्या हो जाता है, रूट में ना, तो रूट में हम डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस किसका, अरे 12 ना, 12 का स्क्वायर, तो ये मिलाकर के हो गया 25 प्लस 144 का रूट यानी 169 का रूट इज इक्वल टू 13, कितना 13 मीटर आंसर। अरे हाँ या ना, समझ में आया। इतना खतरनाक क्वेश्चन था बट आंसर क्या था, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चलिए इसको लिखना है, लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले सम पे। हाँ हाँ फोटो ले लो,
हमको भी उस फोटो में साथ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को ना थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा स्मार्ट तरीका सीखो। क्वेश्चन क्या कर रहा, श्वेता वॉकिंग हर ऑफिस टुवर्ड 150 मीटर साउथ। अच्छा ध्यान दो इधर, 150 मीटर साउथ मतलब वो नीचे जाएगी, ध्यान से देखना, वो नीचे जाएगी। अब नीचे जाने के बाद वो कौन सा टर्न ले रही है, राइट टर्न। तो उसका जब नीचे के तो उसका राइट टर्न इधर जाएगा, कितना 80 गया। अब आपको पता है, आपका दिमाग में ऐसा डायग्राम बन चुका है। देयर आफ्टर कौन सा टर्न, लेफ्ट टर्न 60 नीचे, 60 नीचे। अब उसके बाद कौन सा टर्न है, अगेन लेफ्ट टर्न एंड 280, यानी डायरेक्ट इधर से 80, यानी कि ये 80 ही था और ये 280 आगे निकल चुकी है। बात समझे। अब आपका डायग्राम जो बनेगा उसमें से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझे। उधर था 80, 80 खत्म होकर 280, 200 इधर बच जाएगा और इधर कितना, अरे बता तो सही, भूल गया सब, ये तो गलत बात है, हैं? 21 to 10। ध्यान से देखो, अब मैं आपको इसको समझा दूं। ध्यान दो, श्वेता का मान लो ये ऑफिस है और ये ऑफिस से किधर चलती है, वो कितना 150, क्लियर ना, हो गया। अब उसके बाद इसका कौन सा टर्न होता है, राइट टर्न, और कितना 80 ना, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। 150 हमने इतना ही लिया है तो 80 तो इतना छोटा सा ही होगा ना, 80। अब उसके बाद कौन सा टर्न है, लेफ्ट टर्न, और कितना 60, ये थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं 60। अगेन कौन सा टर्न, लेफ्ट, और कितना 280, थोड़ा आगे। हो गया कि नहीं, मैं यही बता रहा था ना, ये 150 प्लस ये 60, तो दोनों मिला करके यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना आ जाएगा, 210 टू 10। और ये 80 था तो ये 80 तो इसमें से घट जाएगा ना, इधर कितना बच जाएगा 200, कितना 200, अरे हाँ या ना 200। और पूछा गया व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस टू बैंक, तो यहां से यही डिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है ना, तभी वही फॉर्मूला बताया था। और फॉर्मूला में क्या होगा, ये देखो 210 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, किसका 200 का, और इसका रूट हो जाएगा। तो हमारे जैसे इंसान फास्ट करेगा, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है, और दोनों का मिला करके हो जाता है 841, और 841 रूट होता है 29 का, और एक जीरो हमने चुरा लिया था, इधर लाके दे देंगे उसको। तो आंसर कितना हो गया 290 मीटर। लिख लीजिए, समझ में आया, पहले जैसा ही सम था ना, ये अभी जो कराया था सिमिलर था, सिर्फ डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ लिख लो। अब चलेंगे अगले सम पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने यू आ चुका है। अब देखिए ये थोड़ा सा नया टाइप का सम है, और यहाँ पे पूछा क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बन गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बना देखिए यहाँ पे नाम क्या है, विजेंद्र ना। विजेंद्र वॉक सर्टेन डिस्टेंस से फ्रॉम x मीटर फ्रॉम हिज हाउस। देखिए अगर ये इसका घर है, इससे वो सर्टेन डिस्टेंस चलता है, बट किधर चलता है, वेस्ट में। तो मान लो ये सर्टेन डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, हमने इतना ले लिया बराबर। अब उसके बाद ये कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉक नीचे की तरफ, और कितना 23
हमने इसको मान लिया 23, ओके। अब देखो आगे 23 के बाद आफ्टर ही टर्न फिर से लेफ्ट लेता है और वो चलता कितना है 36। अब उसके बाद इसका कौन सा टर्न होता है, फिर से अगेन लेफ्ट टर्न एंड वॉक 23, मतलब ये 23 ये 23 दोनों आपस में बराबर। उसके बाद फिर कौन सा टर्न ले रहा है ये लेफ्ट, कितना 18, यानी 18 ले लिया, ये यहाँ पे पहुंच चुका है। अरे हाँ या ना। अब क्वेश्चन क्या है कि ये 23 जब चला तो वो कहाँ तक पहुंच गया, फिर से अपने घर से निकला और ऐसे चक्कर लगा के घर पे आ गया। निकला था फ्रंट डोर से और आ गया किधर से, बैक डोर से। यानी कि अब ये जो है टोटल 36 है, इसमें से ये टोटल कितना है 18। तो अब बताओ इधर वो कितना चला होगा 18, और अपना आंसर समझ में आया, लिख लो। अब चलिए अगले सम पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, ये आज का सेकेंड लास्ट सम है। और ये जो क्वेश्चन है ना, है एक्चुअल में आसान ही है, बट पूछा क्या गया, स्टार्टिंग का डायरेक्शन देखो ना। जनाब जो है इनिशियली बिफोर टेकिंग एनी टर्न वो किधर फेसिंग थी, मतलब कि स्टार्टिंग का पूछा गया। क्या पूछा गया, स्टार्टिंग से किधर से चलना चालू करी, किधर की तरफ मूव की हुई थी, वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करो, आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन में आप सबको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे सम आ जाए तो आप कैसे निपटोगे, ध्यान दो। सामने बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आपको पता है ये जो क्या है, हाँ जैनब या जनाब जो भी है, इसका स्टार्टिंग का डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन ये पता है जब ये लास्ट में पहुंची तो इनका डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि अगर ये हमारा मैप है तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट में ये भी फेस की हुई है। अरे हाँ या ना, इतना तो सबको पता है। लेकिन अब आपको कैसे पहुंचना है स्टार्टिंग तक, इसका सिर्फ मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छे से आप काम कर लोगे। अब इसमें क्या दिख रहा है, पहले जैसा भी ध्यान रखो, एक क्लॉक मान लो और दूसरा क्या एंटी क्लॉक। अरे हाँ या ना। अब आप बताइए पहला टर्न इनका कौन सा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉक ना 90, दूसरा क्या एंटी क्लॉक ना कितना 180, तीसरा क्या फिर से 135 एंटी क्लॉक, आगे बताइए 180 क्लॉक। हो गया ना। जो क्वेश्चन में था हमने दोनों को दो पार्ट में कर लिया। आपको मैंने सिखाया है क्लॉक एंटी क्लॉक कोई चेंज नहीं होता, यानी कि ये दोनों आपस में। अब एक हमारा क्लॉक बचा और एंटी क्लॉक में काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं 90 + 45 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना डिग्री, बट ये है कौन सा एंटी क्लॉक है और हमको ओरिजिनल पे जाना है तो रिवर्स ही जाना पड़ेगा ना। तो ये एंटी क्लॉक का रिवर्स क्या हो जाएगा क्लॉक। अरे हाँ या ना। अभी ये जहाँ पे है तो यहाँ से 45 क्लॉक ले लीजिए। क्या ले लीजिए, क्योंकि क्लॉक ले लेंगे यहाँ से 45 तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा ईस्ट में, और अपना आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। लिख लीजिए, लिख लिया। अब चलते हैं अगले सम पे। अब जो आपके लिए नेक्स्ट सम है और ये आज का लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप लोग लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि लास्ट का तो कम से कम बना लो। बाकी सम तो मैंने ही बनाया है। देखो ये क्वेश्चन में x का डिस्टेंस पूछा है, तो देखो एक सर्टेन पॉइंट है जहां से
शशांक चलना चालू किया है और वो मुझे नहीं पता वो कितना चला है। सपोज मान लो x चला है क्या। अब इसके बाद ये कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया और वो कितना चला 35। अब फिर उसके बाद वो कौन सा टर्न लिया, राइट, यानी इसका राइट इधर ही चलेगा क्लॉकवाइज। और कितना चल रहा वो 18, ये 18 चल लिया। फिर उसके बाद कौन सा टर्न, अब इसका लेफ्ट नीचे और कितना चल रहा 9, ये 9 हो गया। आगे बताइए फिर कौन सा टर्न, लेफ्ट और कितना 60, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना 60। अब बताइए 60 जब चला, अब उसके बाद उसका क्या है, ये तो 60 हो गया। अब उसका कौन सा टर्न है, लेफ्ट, कितना लेफ्ट मतलब ऊपर, कितना 9 ना। अब ये डिस्टेंस इसका बराबर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद कौन सा टर्न, लेफ्ट, इधर ही ना, कितना 12 ले लिया। फिर ये 18 था ना, हाँ, उसके बाद कौन सा टर्न, राइट टर्न, यानी ऊपर, कितना 35। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 35 ये 35 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, राइट ना। अब बताओ, बस हो गया ना, रुक गया वो। अब चलना तो चालू यहां से किया था। अब क्या है कि इसका जो आंसर अगर निकालना है तो हमारा यही डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना। अरे हाँ या ना, कौन सा, कहाँ पे भाई, ये ना, ओके 35 मीटर के बाद हो चुका है टू रीच एंड द पॉइंट एग्जैक्टली 10 मीटर टू द ईस्ट, यानी इस पॉइंट से ये कितना है 10 मीटर ना, बराबर 10 मीटर हो गया। अब डिस्टेंस ये पूछा गया नहीं। अब देखो हमने कितना, ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना 60, हमको निकालना इतना ही है ना। अरे हाँ या ना। अब बताओ ये 18 और ये 12 दोनों मिला कितना हो गया 30 और प्लस ये 10, बराबर ना। यानी कि इस तीनों लाइन को अगर मिला देते तो ये यहां तक नहीं आ जाएगा, तो अब यही रास्ता बचेगा ना। और ये आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ गया 20 मीटर। समझ में आया, कुछ नहीं था, बस डायग्राम ड्रॉ करना था और आंसर आ जाता। ओके चलिए, ये जो था 10 मीटर वाला, ये क्या था, जहां से चलना चालू किया था उसके ईस्ट में था, क्या था ईस्ट में, समझे ना। तो हमारा काम एकदम आसानी से बन गया। और ये टोटल 12 क्वेश्चन थे और CGL के 2021 के क्वेश्चन थे जो अभी हुआ था डायरेक्शन का। और अभी तक में हमने आपको कल ब्लड रिलेशन करा दिया, उससे पहले वेन डायग्राम करा दिया, उससे पहले स्लॉग्स करा दिया, समझे ना, उससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट करा दिया यानी पजल करा दिया, और ये आज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, समझे ना। तो ये सारे के सारे हो गए। अब जो है आगे अगर मुझे लगे कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको कराएंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।